पीटी मंत्री जितेंद्र जी से मिलने जा रहे थे। जब मिलने जा रहे थे तो रास्ते में आगे पुलिस खड़ी थी। उन्होंने रस्सी से बैरिकेड बनाया हुआ था कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हमने ज़बरदस्ती डिटेन कराया, धक्का मुक्की हुई टीचर्स के बीच, महिला शिक्षक भी थी। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, खासकर देश की राजधानी के अंदर जहां लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो फोर्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जब आता है तो मार युवा को ही पड़ती है, युवा को मार पड़ती है तो सड़कों पर उतरता है। फिर लोगों को लगता है कि ये किसी विपक्षी पार्टी का आंदोलन। मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं कि नौकरियाँ तब निकालती है जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं। साल भर के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, उस समय वो भर्ती प्रक्रिया निकालती है, उस समय वो ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से देते हैं ताकि माहौल ये बने कि हम देखो सरकारी नौकरी देकर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार एसएससी को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है इनकी मांग, किन वजहों के लेकर यहाँ पे सड़कों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। और आप लोग लगातार देख रहा हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पे कल भी दिल्ली में कई जगहों पे प्रदर्शन हुआ। क्या है मांग आप लोगों की? एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी एसएससी सर, वो पूरे साल में चाहे CHSL, MTSC, GL स्टेनो, सिलेक्शन फेज पोस्ट पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हटा के इन्होंने एक नया वेंडर लेके आए, एडिक्विटी, एक ऐसा वेंडर जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में हाई कोर्ट के माध्यम से भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है कि आप एग्ज़ाम में नकल कराए गए, आपसे एग्ज़ाम ढंग से हुआ नहीं है। अब ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जब आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आए तो बच्चों का दिमाग उसी समय ठनक गया था। हमारे पास उनके कॉल या मैसेज आए, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है कि चेंजेस चीज़ों में सुधार आ गया हो, तुम अपना एग्ज़ाम दो। जब वो सिलेक्शन फेज पोस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर सेंटर जाने के बाद ही पता लगता था कि रात में ही सेंटर उनका बदल दिया गया। 2 दिन पहले कोई और सेंटर है, 1 दिन पहले कुछ और सेंटर में चेंज, और 1 दिन पहले आप 500 किलोमीटर की यात्रा करके आप सेंटर पर नहीं पहुँच पाएंगे। चलो ठीक है, आप सेंटर पर भी पहुँच जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जो लैब्स बनाई गई हैं वो ऐसे लैब्स हैं जिसके अंदर सिस्टम 12 से 15 साल पुराने हैं। 12-15 साल पुरानी सिस्टम, और हम ये बात हवा में नहीं बोल रहे, आपको ये चीज़ें वहाँ पे जाके चेक करनी चाहिए। एक सिस्टम किसी लैब का जाके यूपी बिहार के अंदर खुलवा लीजिएगा, जो गांव के अंदर लैब बनी हुई है, आपको पता लग जाएगा कि इसके पार्ट्स कितने पुराने हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी लैब के अंदर माउस नहीं चल रहा, माउस सबसे सस्ता आइटम होता है, अब वो तक नया नहीं परचेज कर रहे हैं। सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो मन की बात में कह चुके हैं कि भारत डिजिटल इंडिया युग में पहुंच चुका है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, देश ऐसे ही तरक्की करे, लेकिन वास्तविकता ये है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें लैब तो अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे कहने से नहीं होगा कि हमने ऑनलाइन एग्जाम ले लिया, अब उस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर व्यवस्था नहीं है। उस लैब के अंदर, उस लैब की व्यवस्था आपको चाक चौबंद दुरुस्त करनी पड़ेगी, तभी तो आप डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है आपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का एक तरीका, एक सलीका होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैरामीटर मेंटेन होना चाहिए। किसी लैब को आप लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंस देने से पहले कुछ पैरामीटर होने चाहिए, वो चेक करने के बाद तब आपको वो लैब के लिए एग्जाम का ठेका उसको देना चाहिए। कल आप लोग के साथ क्या हुआ था कि तमाम जो शिक्षक महोदय लोग हैं, जो अध्यापिका हैं, उनको डिटेन किया गया, बहुत ही शांतिपूर्वक DOPT मंत्री जितेंद्र जी से मिलने जा रहे थे। जब मिलने जा रहे थे तो रास्ते में आगे पुलिस खड़ी थी। उन्होंने रस्सी से बैरिकेड बनाया हुआ था कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हमने उनसे पूछा क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं है। हमने कहा कि मंत्री से मिलने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, हम जाएंगे मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हम सारे जाएं, में से कोई 4 आदमी आप निकाल लीजिए, वो भेज दीजिएगा, हम तो उससे भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो उसकी बात के लिए भी वो सहमत नहीं हुई है। सहमत नहीं हुए तो हमने कहा फिर हम मिलने जाएंगे। तो जब हम आगे बढ़े तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उन टीचर्स को पकड़ा और टीचर्स को पकड़ के बसेस में डिटेन कर लिया। जो टीचर्स दाएँ बाएँ हो गए, जो टीचर्स उनकी गिरफ्त में नहीं आए, वो जंतर मंतर पर शाम को आके बैठ गए थे। डिटेन टीचर्स को दिल्ली के बॉर्डर्स पे छोड़ दिया गया था 7 बजे, 7:30 बजे, किसी को शाम 4 बजे दिल्ली के बॉर्डर पे बाहर छोड़ दिया गया था। आज देख रहे हैं कि कुछ टीचर्स और कुछ छात्र और छात्राएं भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास यहाँ की परमिशन नहीं थी, परमिशन हुई नहीं थी। ACP DCP साहब आए, उन्होंने हमें परमिशन दी कि जब बच्चे बाहर है तो रोड पे खड़े हुए ठीक नहीं लगते, आप इन बच्चों को लेकर अंदर बैठ जाइए और मीडिया के सामने अपनी बातें रख दीजिए। अभी सर उधर ही बैठे हैं, तो जब तक ये परमिशन देंगे हम अब तक यहाँ हैं, जब तक ये कहेंगे कि परमिशन नहीं है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ से जाना उचित समझेंगे। क्या मंशा है सरकार की इस तरह की, मतलब क्यों युवाओं के साथ किया जा रहा है?
देखो, हमें तो पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी। मंशा की तो बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए। हम 2007 से पढ़ा रहे हैं और जब से हमने देखा है कि जो सरकारी सत्ता में आई है, कोई एक ऐसी सरकार नहीं रही जिसने स्टूडेंट्स के हित में बेरोजगारी के लिए कोई एक ऐसी रेगुलर पॉलिसी बना दी हो जिससे युवाएं निश्चिंत हो जाएं। जब आता है तो मार युवा को ही पड़ती है, युवा को मार पड़ती है तो सड़कों पर उतरता है। फिर लोगों को लगता है कि ये किसी विपक्षी पार्टी का आंदोलन। मैं आज भी कह रहा हूँ कि किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, और अगर यहाँ पे कोई नेतागिरी नेता करने आएगा तो हम उसको ये मंच नहीं देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ से दूर रहिएगा, क्योंकि हम इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हम सिर्फ मांगे बनवाना चाहते हैं। वो मांगे अगर सरकार मान ले तो हम आज उठ के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आज देखा जाए तो जो मोदी सरकार है वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। सर, रोजगार देने की बात मैं कह रहा हूँ कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होना चाहिए। स्टेट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी हैं। पिछले साल अभी यूपी में देख लीजिए 60,244 भर्ती कांस्टेबल की गई, 40,000 की भर्ती और आ रही है। इसी तरीके से दिल्ली के में भर्ती निकल जाए, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी निकले, और फिर रेलवे निकाल ले, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले। तो काफ़ी हद तक हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो देखती है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि नौकरियां तब निकालती है जब इलेक्शंस नज़दीक होते हैं, साल भर के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, उस समय वो भर्ती प्रक्रिया निकालती है, उस समय वो ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से देते हैं, ताकि माहौल ये बने कि हम देखो सरकारी नौकरी देकर जा रहे हैं। वो तो देखो अधिकार है, आपको देने भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसे चुनावी स्टंट ना बनाया जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पद खाली पड़े हैं, वो खाली पदों पर भरने की योजना हर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कर लेनी चाहिए। केंद्र में आज बीजेपी है, कल कोई और आएगी, परसों कोई और आएगी, लेकिन हर सरकार से मैं यही कहूँगा कि जितने भी होते हैं इसमें रोजगार को अवसर मत बनाइए। आप चुनाव का अवसर बनाते हैं और उसी हिसाब से वैकेंसीज को नोटिफाई करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो शिक्षक होते हैं वो युवाओं का भविष्य भी गढ़ते हैं और देश का भी भविष्य गढ़ते हैं। कल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे जो युवाओं के साथ, जो शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हुआ, उसको लेकर आप क्या कहें? सर, हम भी टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं, हम भी सरकारी नौकरी में कभी रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया। मैं यही कहूँगा कि अगर आप टीचर से रिक्वेस्ट करते और हमें एक मंच दे देते कि आप जंतर मंतर की तरफ चले जाइए, तो तभी टीचर्स इधर आ जाते। उसके बाद आपने ज़बरदस्ती डिटेन कराया, धक्का मुक्की हुई टीचर्स के बीच, महिला शिक्षक भी थी। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, खासकर देश की राजधानी के अंदर जहां लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो फोर्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो आप इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।